हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। हाँ, देखिए, बहुत लोगों को हो सकता है याद ना हो, पता ना हो। अब डिवोटी कोई बताना चाहे तो बता सकता है? नहीं,
चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी देर बाद समझाते हैं, फिर बात समझाना, थोड़ी देर बाद समझाना, याद रखिएगा, हैं, भूल मत जाइएगा, कुछ समझाना है, ठीक है। ओ, हम भूल जाएंगे, हम तो भूल जाने वाले में से, हाँ याद दिला दीजिएगा, ठीक है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। श्रीमद् भागवतम, जिन जिनको रीड करना है कृपया करके हैंड रेज करें। ओके, हरे कृष्णा। ओके, शीला माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। यदि भरत महाराज कभी कभी हिरण को न देख पाते तो उनका मन अत्यंत व्याकुल हो जाता। वे उस कंजूस व्यक्ति के समान हो जाते जिसने कुछ धन प्राप्त करके उसे खो दिया हो और फिर बहुत दुखी हो गया हो। जब हिरण चला जाता तो वे चिंता से भर जाते और वियोग के कारण विलाप करते। इस प्रकार वे भ्रमित हो जाते और निम्नलिखित बातें कहते। तात्पर्य। यदि कोई गरीब व्यक्ति कुछ धन या सोना खो देता है तो वह तुरंत अत्यंत व्याकुल हो जाता है। इसी प्रकार जब महाराज भरत हिरण को न देख पाते तो उनका मन व्याकुल हो जाता। यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे हमारी आसक्ति स्थानांतरित हो सकती है। यदि हमारी आसक्ति भगवान की सेवा में स्थानांतरित हो जाती है तो हम उन्नति करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना की कि वे भगवान की सेवा के प्रति उतने ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित हों जितने युवा पुरुष और युवा स्त्रियां एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान के प्रति ऐसी आसक्ति प्रदर्शित की कि वे जब वे आवाज भारी सी आ रही है माता जी, देखिएगा मैं। ओके, समुद्र में कूद पड़े या वियोग में रात को रोए, परंतु समुद्र में कूद पड़े या वियोग में रात को रोए, परंतु यदि हमारी आसक्ति भगवान की बजाय भौतिक वस्तुओं की ओर मुड़ जाती है तो हम आध्यात्मिक मंच से गिर जाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सॉरी। तो अभी थोड़ी देर पहले एक बात पूछे थे भगवत गीता क्लास में, कोई एक व्यक्ति बताइए मुझे जो गुरु और कृष्णा की बात को याद न रखता हो और अपने आप को आत्मा जानता हो। आत्मा, कोई एक व्यक्ति जानता है, गुरु और कृष्णा की बात याद नहीं है, अपने आप को आत्मा जानता है। कोई एक व्यक्ति को याद कर सकते हैं, अपने आप को आत्मा जानता है। एक पल के लिए आप कर सकते हैं, हमको गुरु की बात तो याद नहीं आ रही है, कृष्णा, पर हम स्वीकारते हैं हम आत्मा है, हम आत्मा है। अभी हमको गुरु की बात याद नहीं है, हमको कृष्णा की बात याद नहीं आ रही है, पर हम अपने आप को आत्मा मानते हैं। कोई एक व्यक्ति है, किसी एक को जानते हैं, आप स्वयं हैं। ठीक इसी प्रकार से जब तक कोई गुरु और कृष्णा की बात को याद न रखे तो कोई भौतिक आसक्ति समाप्त नहीं कर सकता। यहां पे क्या लिखा हुआ है, भौतिक वस्तुओं की तरफ मुड़ जाती है तो हम आध्यात्मिक मन से गिर जाते हैं।
किसी ने मेरे को बताया कि हमको अभी भौतिक आकर्षण है, पर हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते। अब बताइए वो कौन होगा? हमको भौतिक आकर्षण है और हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते हैं? कैसा व्यक्ति होगा? अगर कोई ऐसा बोल रहा हो तो कैसा व्यक्ति होगा? कैसा व्यक्ति होगा बताइए? कोई अगर व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, हमको भौतिक आकर्षण है और हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते, हम्म हम्म कैसा होगा? जल्दी बताइए। कंफ्यूज, पाखंडी, साधु कहां से हैं? राघव प्रभु जी, भौतिक आसक्ति है और कृष्णा को नहीं छोड़ रहा, दोनों एक साथ बोल रहा है। थोड़ा म्यूट कीजिए। ऐसा व्यक्ति साधु है? भौतिक आकर्षण रखते हुए कृष्णा को स्मरण कर सकते हैं? कर सकते हैं? धीरे धीरे आसक्ति एंड हो जाएगी? नहीं, धीरे धीरे आसक्ति कैसे एंड हो जाएगी? है? गुरु की बातों का पालन नहीं कर रहा है। हमें, मैंने बोला तो नहीं गुरु की बात का पालन कर रहा। अगर कोई गुरु की बातों का पालन कर रहा है तो अपने आप ही गुरु की बातों का पालन करते करते सब समाप्त हो जाएगा। पालन कर रहे हो तो, जब पालन ही नहीं कर रहा तो हाँ, इनने हाइपोथेसिस ले लिया गुरु की बातों का पालन कर, है ना? यही ना? ठीक है, अज्यूम कर लिया, नहीं गुरु की बात का पालन नहीं कर। तो अगर कोई गुरु की बात का पालन नहीं कर रहा है और बोल रहा है कि हमको तो हम कृष्णा को नहीं छोड़ सकते और हमको भौतिक आ सकती है, मतलब कैसा है? एकदम सही बात है, पाखंडी। इस कली काल में सब पाखंडी बन रहा है। परंतु हमको पाखंडी नहीं बनना चाहिए। अभी हम में से एक डिवोटी है, एक डिवोटी का तो वीडियो देखा कि 5 गुण बता रहे हैं भगवत गीता के अनुसार, सही समय, सही व्यक्ति, सही जगह, बिना प्रत्युपकार की भावना के, कर्तव्य के भाव से दान करना चाहिए। उसमें छठा भी जोड़ करके बताएं, उत्साह के साथ होना चाहिए। तो अभी वही उत्साह यहाँ पे देख लीजिए, उत्साह यहाँ पे लिखा हुआ है, कृष्णा के लिए उत्साह होना चाहिए। अगर दान कर रहे हैं तो किसके लिए कर रहे हैं? कृष्णा और कृष्णा के संबंध में दान नहीं कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? फिर तो पाप ही कर रहे हैं। तो उत्साह होना चाहिए, अगर कृष्णा के संबंध में दान कर रहे हैं होना चाहिए। परंतु आज में मैंने एक और देख लिया, ये वीडियो आने से पहले कोई आज किसी को बता रहा था कि इस तरह दान कर लो, उस तरह दान कर लो। देखिए, मेरा निवेदन यह है, जिसके हम गुरु हैं वो वही बात बोले, मुंह से वही बात निकाले जो मैंने बोला है। ठीक है? समझदार नियम बनिए, भक्ति समाप्त हो जाएगी। सच बोल रहा हूं, भक्ति समाप्त हो जाएगी, निकाल दी जाएंगी भक्ति से, कुछ नहीं कर पाइएगा। ठीक है? जितना बोला गया बस उतना, उससे अधिक नहीं। और जो द्वेष करते हैं तो उनको तो हमको बताएंगे नहीं, भगवान के विषय में नहीं बताएंगे, गुरु ने बोला है नहीं बताएंगे। हम क्यों बताएंगे? आपको जहां से जो जानना जान लो, जो करना कर लो। सर झुकता हो कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति, तब तो हम बात करें। जब सर ही नहीं झुकता तो हम किसको बताएंगे? हैं? एक नाम अपराध में यह अपराध है, अश्रद्धालु को कृष्ण नाम की महिमा सुना। तो जो गुरु से, कृष्णा से द्वेष करेगा,
आप उसको कृष्णा की महिमा सुनाइएगा, कृष्णा की बातें सुनाइएगा, शास्त्र के अनुसार सुनाइएगा। जो प्रत्यक्ष रूप से द्वेष करता आप उसको सुनाइएगा, तो फिर भक्त कहां है? देखिए हमारा सब कुछ सैद्धांतिक है। कोई गुण को बदल ले, हम बदल जाएंगे। हमारे लिए कोई व्यक्ति का कोई अर्थ नहीं। कोई इस प्रकार का गुण प्रकट कर रहा है तो गलत गुण है जी, कोई सही प्रकार का गुण प्रकट कर देगा तो अच्छा गुण है। एक्चुअली में देखिए, हम गुरु से भिन्न कोई बात बोलते हैं तभी हमारी भक्ति का पतन होता है। गुरु से भिन्न कोई बात सोचते हैं तभी हमारी भक्ति का पतन होता है। अभी जैसे अभी देख रहे हैं इंटरनल ग्रुप पे चल रहा है, सॉरी ये इंटरनल ग्रुप की बात मैं यहां पे रख रहा हूं, परंतु यहां से भी एक सिद्धांत स्थापित करना। इंटरनल ग्रुप पे बात चल रहा है क्या, ये खुशी माता जी है ना, हाँ वो बड़ा अच्छा सा कल वीडियो आप लोगों ने देखा होगा बनाएंगे, तो वो सभी को बनाने के लिए सिखा रही हैं, है ना। बोले जिसको सीखना है सीख लीजिए, हम बताएंगे। बहुत अच्छा, परंतु ये जो भी क्वालिटी है वो कृष्णा और गुरु के महिमा के लिए होना चाहिए। न सिर्फ ये, जो भी क्वालिटी आपके पास, अरे आपका जो गुरु है उनके अनुसार, उनके उनके प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। आप स्वयं के लिए मत सीखिए। स्वयं के लिए जीवन भर में बहुत किया है, अब जाइए भौतिक जगत में करते रहिए। यहां पे कृष्णा के लिए, गुरु के लिए कीजिए, और कृष्णा और गुरु के लिए कीजिएगा तो सब कुछ शुद्ध हो जाएगा, हैं? हम उत्साह पूर्वक कृष्णा के लिए कार्य करते नहीं है। जब तक उत्साह पूर्वक कृष्णा के लिए काम नहीं कर रहे हैं, कभी कृष्णा के धाम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। आप कितना भी कोई भी क्वालिटी सीख लीजिए, कुछ भी आता हो, कोई अंतर नहीं पड़ता। और जिसको कुछ भी नहीं आता है परंतु सब कुछ कृष्णा के लिए लगाना चाहते, जो कुछ है वो कृष्णा के धाम जाएगा। आपके पास जो कुछ है, जो कुछ है वो लगाना पड़ेगा आपको कृष्णा में। इस सत्य को स्वीकारना पड़ेगा। हम लोग एक्चुअली में यहाँ पे कृपन की बात हो रही है, कंजूस की बात हो रही है, धन गिर जाने की बात हो रही है। हम लोग एक्चुअली में कैसे हैं, हम लोग कृष्णा के लिए अपना धन नहीं लगाना चाहते, अपना श्रम नहीं लगाना चाहते, अपना जीवन नहीं लगाना चाहते, नहीं लगाना चाहते। बोलने के लिए बोल सकते हैं हमको कृष्णा से प्रेम है, पर लगाना नहीं है। हमको कृष्णा पे इतनी श्रद्धा नहीं है कि हम कृष्णा के कहे अनुसार पूरा जीवन लगा दें, इतनी भी श्रद्धा नहीं। और ऐसा प्रामाणिक गुरु नहीं ढूंढ पाते हैं कि उनके आज्ञा अनुसार जीवन चल ले। तो फिर आप भक्ति करना चाह रहे हैं? कोई प्रामाणिक गुरु ढूंढिए जो आपको मात्र कृष्णा की बातें बोलते हैं, मात्र अपने गुरु की बातें बोलते हैं, ऐसा गुरु ढूंढिए और उनके अनुसार चलिए। आप कभी शुद्ध नहीं होइएगा, आप नहीं होइएगा। आपकी शुद्धि है तो बस इतनी ही है कि आप सुनना चाह रहे हैं। आपकी शुद्धि होगी तो बस इतनी ही होगी कि आप गुरु के अनुसार चलना चाह रहे हैं। परंतु जब तक गुरु के अनुसार नहीं चलिएगा, कोई शुद्धि नहीं है, कोई शुद्धि कहीं से नहीं है।
जो भी चैलेंज करना चाहता है, हम चैलेंज होने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और ये सब विषयों पे लाया कीजिए, पूछा कीजिए, हम तैयार बैठे हैं सच में। 10 बजे बाद आइए, पूछिए कौन कौन विषय के बारे में जानना है। हम शास्त्रों से दिखाते हैं, हम गुरु महाराज के शब्द दिखाते हैं, हम पूर्ववर्ती आचार्यों के शब्द दिखाते हैं। तो साफ साफ बोल रहे हैं कि जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए काम नहीं करोगे, कोई भक्ति नहीं। अभी बस शुद्धि बस यही है कि आपको कृष्णा से थोड़ा आकर्षण है, बाकी लोग सब द्वेष करता है, वो कृष्णा की बातें नहीं सुनना चाहता है। हम लोग ये देखते हैं कि कृष्णा की बातें सुनते हैं तो हमारा जीवन अच्छा चलता है। हम लोग क्या सोच लेते हैं, हमारा भौतिक जीवन अच्छे से चलता रहे ना, वही भक्ति है। वो भक्ति वक्ति नहीं है, कोई शुद्ध भक्ति नहीं है। वो किसी तरीके से अपना व्यवस्था अच्छे से चला रहे हैं, वो कोई भक्ति वक्ति नहीं है। जीवन तो एक असुर भी जीता है। आप जीवन जी रहे हैं अच्छा, असुर भी एक अच्छा जीवन जीता है, अनलेस ही इज किल्ड, जब तक वो मारा नहीं जाए। सही बात है। तो असुर और आप में क्या अंतर है? एक असुर और आप में क्या अंतर है? असुर अपना भौतिक जीवन अच्छे से इसलिए जीता है, ऐसे जीता है कि वो शक्ति वक्ति प्राप्त है, धन बल ज्ञान प्राप्त है, उसका दुरुपयोग करता है, अच्छा जीवन जीता है। उसको अच्छा तो नहीं बोला जा सकता, परंतु भौतिक जगत के दृष्टिकोण से अच्छा माना जाता है। और कोई भगवान का नाम लेते लेते भौतिक जगत का अच्छा जीवन जी रहा है, तो उसको अंतर बस यही है, भगवान का नाम लेते हुए जी रहा है, पर गुण तो असुर जैसे ही है। असली में भक्त है तो भगवान के लिए काम कीजिए। भक्त हैं आप, अरे आपको जिससे भी प्रेम हुआ है, प्रेमी के लिए आपने काम किया है। आपको अपनी मां से कभी प्रेम अनुभव हुआ तो मां के लिए काम किया है। पिता के लिए प्रेम अनुभव, पिता के लिए काम किया है। एक लड़का लड़की का भी बात हो रहा है, तो लड़का लड़की का प्रेम अनुभव हो रहा है, तो दूसरे के लिए काम किया है, हैं? हम दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो आपको कृष्णा के इससे प्रेम हुआ है तो कृष्णा के लिए नहीं, कृष्णा के लिए काम नहीं करना। हम है प्रिटेंडर प्रजाति, हमको कृष्णा के लिए काम नहीं करना। हमको गुरु से प्रेम है, पर गुरु के लिए काम नहीं करेंगे। हमको कृष्णा से प्रेम है, पर कृष्णा पे इतनी श्रद्धा नहीं है, जो कृष्णा बोलेंगे सब सही बोलेंगे। हमको गुरु से प्रेम है, पर इतनी श्रद्धा नहीं है कि गुरु जो बोलेंगे सब सही बोलेंगे। यह प्रिटेंडर प्रजाति। प्रेम है, प्रेम है तो काम कीजिए। है प्रेम है तो काम कीजिए। देखिए होगा यही, बात कैसा है, जो जितना काम करेगा उसका भगवत धाम जाने का संभावना उतना ही ज्यादा बढ़ जाएगा। बाकी हृदय शुद्ध होए ना होए, भक्त तो कभी जानेगा भी नहीं कि मेरा हृदय शुद्ध हुआ। एक शुद्ध भक्त होगा वो कभी जानेगा भी नहीं। अगर आप सच में शुद्ध हो जाइएगा तो अपने आप को और पतित जानिएगा। परंतु काम कीजिएगा तो चिंतन काम में लगेगा कि कृष्णा की किस प्रकार से सेवा करें। देखिए फैक्ट सभी को बताया हुआ है, फिर से बता रहे हैं। हम लोगों को, सब कोई को अपूर्ण इंद्रियां हैं। हम लोगों के पास, सभी के पास अपूर्ण इंद्रियां। तो कैसा है, अपूर्ण इंद्रियों से सेवा करने का प्रयास करते हैं तो कर नहीं पाते। परंतु अगर हम निरंतर सेवा करने का प्रयास करते रहे, सेवा कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कर नहीं पा रहे हैं, तो एक स्थिति ऐसी बनेगी कि हम अधिक से अधिक सेवा करना चाह रहे हैं और अपने आप को
हाँ, असमर्थ पार। अगर ऐसा करते करते हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो हम क्या चीज सोचते रहेंगे? जैसे किसी का धन गिर गया तो क्या सोचते रहता है? धन धन धन। अगर ये करते करते हमारा फाइनल एग्जामिनेशन आ गया तो हम क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे? किस चीज का चिंतन रहेगा? हैं? किस चीज का चिंतन रहेगा? जल्दी बताइए। सेवा करना कर नहीं पा रहे, सेवा करना चाह रहे, कर नहीं पा रहे हैं। क्या चीज का चिंतन रहेगा? कि हमको सेवा करना है, हमको सेवा करना है, हमको थोड़ा और सेवा करना है, हमको ये और करना है। भौतिक जगत वाला शरीर त्यागते त्यागते क्या सोचता है? हमको बच्चे का शादी करना है, हमको बहू देखना है, हमको वो करना है, हमको वो करना है, हमको वो करना है, ऑफिस बनाना है, पत्नी के लिए बंगला कर देना है, यही सोचते रहता है ना। और जो भक्त होगा वो क्या करेगा? हमको सेवा करना है। पर सेवा कैसे होगा? पहले गुरु का मानो फिर सेवा करो। अगर कोई गुरु के आज्ञा अनुसार नहीं चलता तो भक्ति नहीं कर रहा है, सेवा दूर की बात, भौतिक कार्य करते रहेगा। जब तक कोई गुरु के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित नहीं है तो कोई सेवा नहीं करेगा वो। उसके सेवा से ना तो कोई लाभ होगा, कोई फायदा नहीं। तो पहले गुरु के प्रति, प्रामाणिक गुरु के प्रति समर्पित रहिए और उनके प्रसन्नता के लिए काम कीजिए। अब हुआ सेवा शुद्ध, अब सेवा कीजिए, अब सेवा कीजिए, नहीं तो सेवा करके कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। हृदय धड़कता ही नहीं है हमारा। तो हमारा आकर्षण भगवान की सेवा के लिए होना चाहिए। यहां पे क्या है? रूप गोस्वामी क्या मांग रहे हैं? भगवान की सेवा के प्रति आकर्षण। भगवान के प्रति आकर्षण नहीं मांग रहे हैं। नोट कर रहे हैं सबको? ये श्रीला रूप गोस्वामी ने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान की सेवा के प्रति। किसके प्रति? भगवान की सेवा के प्रति उतने ही स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो जितने युवा पुरुष और युवा स्त्री एक दूसरे के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते। तो जब तक सेवा करेंगे नहीं, शुद्धता मिलेगी नहीं, भगवत धाम जाइएगा नहीं। करते रहिए जो करना है, सब बर्बाद। ये बात ठीक है। आई होप आप सभी सेवा का अर्थ समझेंगे, दृढ़ता से पालन करेंगे। मैं देखता हूं आजकल लोग प्रेशर में सेवा करते हैं। नहीं चाहिए जी, नहीं चाहिए। अरे सेवा मिल रहा है तो हृदय को शुद्ध करने के लिए मिल रहा है, हृदय को शुद्ध करने के लिए मिल रहा है। तो जो हृदय को शुद्ध कर लिया तब तो अच्छा है, और जो सेवा करके हृदय ही शुद्ध ना हुआ तो सेवा करके क्या कर रहे हो? क्या फायदा है सेवा करके? कोई फायदा नहीं। तो कोई ऑब्लिगेशन में कोई काम कीजिए, ये सब मत कीजिए। सेवा करके अगर अपने आप को धन्य पा रहे हैं तो कीजिए। अगर सेवा करके गुरु को प्रसन्न करना चाह रहे हैं तो कीजिए।
लोग मालूम है सेवा करते 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 कर्मी जैसा बन जाता है। होना यह चाहिए सेवा करते 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 शुद्ध हो जाए। परंतु जैसे भौतिक जगत में सेवा करते हैं ना, जैसे ऑफिस गया काम किया, जैसे माँ के लिए काम कर दिया, पिता के लिए काम कर दिया, भाई के लिए काम कर दिया, चाचा के लिए काम कर दिया, उसी लिए कृष्णा, वैसे ही कृष्णा के लिए भी काम कर दिया, कोई लाभ नहीं है। जब तक सेवा करके गुरु को प्रसन्न करने का लक्ष्य नहीं बनाया, कृष्णा को प्रसन्न करने का लक्ष्य नहीं, क्योंकि ये तो बस एक छोटा सा कार्य है। कृष्णा ये छोटे से कार्य से प्रसन्न नहीं होंगे। अगर आपने कोई एक बहुत भयंकर सा काम कर दिया, कितना कितना घंटा काम कर लीजिएगा जी? अगर कृष्णा के लिए कोई एक काम कर लीजिएगा, कितना घंटा कर लीजिएगा? 12 घंटा, 24 घंटा, 200 घंटा, 2000 घंटा, 20,000 घंटा, 20,000 घंटे एक काम पे काम कीजिएगा ना। ये बहुत छोटा सा है, बहुत ही छोटा सा है। कृष्णा ये छोटे से प्रसन्न नहीं होते। कृष्णा बोलता सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव मुझे नमस्कार करो, सदैव मेरी पूजा करो, सदैव। तो ये जो सेवा कर रहे हैं, इससे हमारी चेतना होनी चाहिए सदैव कृष्णा के लिए काम करना है। और जब सदैव कृष्णा के लिए कार्य करेंगे, सदैव कृष्णा का स्मरण करेंगे, जाएंगे कहां पे? कृष्णा धाम की कहीं और। तो भगवत धाम प्राप्ति का मार्ग है सेवा। और जो सेवा न करे उसको भगवत धाम कैसे प्राप्त होए? कैसे प्राप्त होगा? लोग क्या करता है, यहां पे एक और बहुत बड़ा बात है। लोग क्या करता है, जैसे अभी ये थोड़े दिन पहले जाने थे, क्योंकि कोई है नहीं जीवन में तो कृष्णा की भक्ति करना स्टार्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि बाकी सब तो चला जाता है, कृष्णा विग्रह के रूप में बैठे रहते हैं। अब कृष्णा भी परेशान होते रहते हैं कि हमको सुबह से भूखा रखा हुआ है। अभी किसी का कहानी सुना रहा है, थोड़े दिन पहले पता चला किसी ने सुबह सुबह कृष्णा को खाली पेट उठाया और फल खिला दिया। फल में क्या खिलाया? आम। समझ में आया नहीं है सभी को? क्या हो गया उससे? खाली पेट आम खिलाने से क्या हुआ? पेट खराब हो जाता है। अब बताइए, आप सेवा कर रहे हैं, भगवान आपसे सेवा खोज रहे हैं कि आप अपना हृदय शुद्ध कीजिए। आपका हृदय इतना तक नहीं चल रहा है कि खाली पेट आप कृष्णा को आम खिलाइएगा तो कृष्णा का पेट खराब हो जाएगा। आपको इतना तक अनुभव नहीं हो रहा है। और ऐसा एक नहीं, लाखों सिचुएशन होता है हम विग्रह की सेवा नहीं करते। तो लोग क्या करने लग गया आजकल एक बड़ा अच्छा सा तमाशा बन गया है, कि हम विग्रह सेवा कर रहे हैं। घर में हम विग्रह सेवा कर रहे हैं। सेवा वेवा नहीं करना है, हमको अनुभव करना है। हम सेवा में लगे हुए हैं, हम तो कृष्णा के भक्त हैं, हम कृष्णा की भक्ति में लीन है जी। वास्तव में हमको कोई मतलब नहीं है, वास्तव में हम अपने ही आकर्षण में डूबे हुए हैं, वास्तव में हम अपना ही एक स्थिति बनाए हुए हैं, अपना एक सेफ एनवायरनमेंट। हमको भक्ति करनी ही नहीं है। कुछ लोग हो गए हैं वो क्या उसको क्या बोलते हैं, मंदिर हॉपर। मंदिर हॉपर, हॉपर का मतलब समझते हैं? एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा कूदने वाले। यहाँ पे बहुत लोग आता है तो क्या मंदिर हॉपिंग करने आता है। एक बार आया एक मंदिर में, फिर दूसरे मंदिर जाना है, फिर तीसरे मंदिर जाना है, फिर चौथे मंदिर जाना है, फिर पांचवें मंदिर जाना है। लक्ष्य बनाए हुए 5 मंदिर जाना है। ये नहीं है कि हमको विग्रह से आत्मीय संबंध स्थापित करना है। आप जाइए 5 के, आप 50 मंदिर जाइए,
परंतु हर विग्रह से आपका आत्मीय संबंध होना चाहिए। बस आया, देखा, चल दिया, ये क्या भक्ति हो गया? तो इस तरीके से अपने आप को मूर्ख बनाने का बहुत सारा व्यवस्था चल रहा है। भगवान का नाम लेकर के भी व्यवस्था चल रहा है। ठीक वैसे ही आजकल कीर्तन के नाम पे जो भी तमाशा चल रहा है। हमको चलाना अपना भौतिक म्यूजिक और उसी में हरे कृष्णा महामंत्र को घुसेड़ देना। हमको हरे कृष्णा महामंत्र से कोई मतलब नहीं है, हमको नाम से कोई अर्थ नहीं है। आज 5 PM वाली क्लास चल रही थी, तो उससे पहले गुरु महाराज बता रहे थे कि हरे कृष्णा महामंत्र का अर्थ है, हे कृष्णा, हे राधा रानी महारानी, हमको अपनी सेवा में लगा ली। हमको उससे कोई अर्थ नहीं है, हमको सेवा से करने से कोई अर्थ नहीं है, हमको गुरु की बात का पालन करने से कोई अर्थ नहीं है, हमको बस ऐसे ही चला लेना है। ठीक वैसे ही नाम जप भी बना लिया। हम तो इतना माला करने लग गए, हम गुरु के लिए नहीं कर रहे, हम सेवा में लगने के लिए नहीं कर रहे, माला कर रहे। क्या हो जाएगा? क्या होगा ये सबसे? फिर कुछ लोग ऐसे हो गए हैं कि देखिए ये तो बड़ा टफ है, ये तो बड़ा टफ है, ये वाले एक और नया प्रजाति, ये बड़ा टफ है, भक्ति बड़ा टफ है, इतना हमसे नहीं होगा, ऐसे हमसे नहीं होगा, इतना नहीं कर पाएंगे, ये नहीं हो पाएगा। बड़का आप करने लग गया ना, हैं? जितना आप बोल रहे ना टफ है, भगवान एक पल में सांस खींच लेंगे, खत्म हो गया कहानी। हर पल जो सांस दिए हुए हैं वो भगवान ही दिए हुए हैं। भगवान का नाम लेना ही टफ लग रहा है आपको, भगवान के लिए काम करना ही टफ लग रहा है, भगवान की बातों का पालन करना ही टफ लग रहा है, गुरु की बातों का पालन करना ही टफ लग रहा है। बताइए, ऐसा ऐसा प्रजाति वाला लोग पैदा हो रहा है? भक्ति टफ है? हाँ बताइए, सांस खींचने वाले कौन है? मालूम है क्या? आप बुरा मत मानिए, बुरा बुरा मत मानिए, मेरा बात का बुरा मान के कर भी क्या लीजिएगा। हम तो है ही है कड़वे, हैं? हम तो इनफेमस है। आजकल है ना वो प्रजाति आ गई है जो मां बचपन में बच्चे को जनती है ना, जन्म देती है, तो अगर विशेष रूप से लड़का रहा, लड़की रही तो भी करती है, ऐसा नहीं है, माँ ऐसी होती है, माँ का गुण ऐसा होता है। परंतु आजकल माँ भी थोड़ी कलयुग से प्रभावित है, लड़की के लिए थोड़ा पक्षपात होता है। परंतु अगर लड़का रहा तो माँ बच्चे को जनती है, जन्म देती है, तब से अपने मुंह से ही खिलाती है वो, है? देखिए, मैं बताना नहीं चाहता किसी का, परंतु मुझे एक एक्सपीरियंस याद आता है। एक बच्चा जितना मुझे याद आता 8-10 साल का बच्चा रहा होगा, है? 8-10 साल का बच्चा, उस बच्चे को माँ, निश्चित रूप से आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, उस बच्चे को माँ क्या करती है, गन्ना जब चूसना होता है ना, तो क्या बड़ा भी दांत से करती है हल्का सा, ताकि चबाने में दिक्कत ना हो, और फिर ले जाकर के बच्चे को देती है, ले खा ले। और जो साइड वाला गांठ वाला आ जाता है, उसको गांठ तो दे नहीं रही। तो आजकल के बच्चे क्या है कि माँ ये बचपन से खिला रही है, बुढ़ापे तक खिला रही है,
पर बुढ़ापे में बच्चे को माँ को खिलाने के लिए ना जो टाइम होता है वो देखो उतना हमसे होता नहीं है, जितना हमसे होता है हम कर देते हैं। इस प्रकार के बच्चे हैं, इस प्रकार के बच्चे हैं, इस प्रकार का प्रजाति आ गया। तो भगवान के लिए समय नहीं मिलता, माँ के लिए समय नहीं मिलता, पिता के लिए समय नहीं मिलता, सेवा के लिए समय नहीं मिलता, ये आ गया आजकल, नया प्रजाति सब आ गया। अरे देखिए, माँ बाप अलग रहना चाहे, वो अलग विचार के रहे, वो अलग अपना व्यवस्था रखें, वो बात अलग है, उनका स्वतंत्रता है। परंतु बच्चा बोले हम सेवा करने में असमर्थ, ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं। तो कोई बोले कि भगवान की सेवा करना हमारे लिए मुश्किल है, भक्ति बहुत टफ है, तो कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो बोलना बहुत स्वाभाविक है, ये तो बोलना बहुत स्वाभाविक। भक्ति तो टफ लगेगा ही, भक्ति टफ लगेगा, भौतिकता नहीं लगेगा। तो आप समझिए इस बात को कि अगर हम सत्य जानने के बाद भी, सब कुछ सही जानने के बाद भी हम सत्य को दृढ़ता से स्वीकार न करें, तो हमारा क्या होना चाहिए? आप बताओ, क्या होना चाहिए? हम लोगों ने तो निश्चित कर रखा है कि हमारे साथ बुरा हो, हम लोग तो इसी मार्ग पे। इस जगत में जो बुरा करता है वही अच्छा लगता है, और जो ये सब बोलता है ना कि हम हमारे लिए डिफिकल्ट है, तो हम लोग स्वीकारते भी हैं, हाँ सच बात है, भक्ति इजी नहीं है, भक्ति डिफिकल्ट। कोई 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 डिवोटी हमको बता रही थी, देखिए वो जो है ना, हमारा एक रिलेटिव, वो बड़े ऊंचे पोजीशन पे बैठा हुआ है, बहुत ऊंचे पोजीशन पे, तो उसके लिए भक्ति बड़ा मुश्किल है। सही बात, मायावादी लोग ऐसे ही बोलते है ना, मायावादी लोग ऐसे ही बोलेगा भक्ति मुश्किल लगेगा, भौतिकता आसान लगेगा। भौतिकता आसान लगेगा। बताइए, ये है आज की स्थिति, बताइए क्या चल रहा है? ऋचा माता जी, आपने पढ़ा है? नहीं ना, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। भरत महाराज सोचते, अहो हिरन अब असहाय है, मैं अत्यंत अभागा हूँ और मेरा मन एक चालाक शिकारी के समान है, क्योंकि यह सदा छल प्रवृत्ति और क्रूरता से भरा रहता है। हिरन ने मुझ पर विश्वास किया है, ठीक उस सज्जन व्यक्ति की तरह जैसे सद्व्यवहार सद्व्ययु गुरु जी क्या लिखा है, सद्व्यवहार में स्वाभाविक रुचि होती है। वह अपने चालाक मित्र के दुर्व्यवहार को भूलकर उस पर विश्वास कर लेता है। यद्यपि मैं विश्वासघाती सिद्ध हुआ, क्या यह हिरन पुनः लौटेगा और मुझ पर विश्वास करेगा? तात्पर्य: भरत महाराज अत्यंत कुलीन और उच्च थे, इसलिए जब हिरन उनसे दूर होता तो वे स्वयं को उसकी रक्षा करने के अयोग्य समझते। उस पशु के प्रति अपनी आसक्ति के कारण वे सोचते कि वह पशु उतना ही कुलीन और उच्च है जितने वे स्वयं हैं। आत्मवाम वाम मन्यते जगत, इस तर्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दूसरों के बारे में अपनी स्थिति के अनुसार सोचता है। इसलिए महाराज भरत को लगा कि हिरन उनके उपेक्षा के कारण उन्हें छोड़ गया है और उस पशु के उदार हृदय के कारण वह पुनः लौट आएगा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखिए,
भक्तों में स्वाभाविक रूप से अच्छे गुण होते हैं, परंतु वो अच्छे गुण भक्ति के लिए लगाना चाहिए, भ्रामकता के लिए नहीं। आप में कुछ अच्छा गुण है, इसको आप कृष्णा के लिए लगाइए। वही गुण अगर आप माया के लिए लगा दीजिएगा तो आप कृष्णा से दूर हो जाइएगा। जैसे भक्त होता है सरल हृदय, अब अगर सपोज करें एक भक्त कहीं से जा रहा, मदिराशाला के बाहर एक व्यक्ति उसको रोकता, ए सुनो सुनो सुनो, वो रुक गया, बात करता है, देखिए हमारी एक प्रॉब्लम है, आप सॉल्व करो। भक्त है सरल हृदय, तो क्या करेगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहेगा। अब यहीं पे एक अंतर है, सॉल्व तो कर रहे हैं परंतु हमको कृष्णा का एजेंट होकर के रहना है, हमको गुरु का एजेंट होकर के रहना है, हमको गुरु की आज्ञा अनुसार चलना है, कृष्णा की आज्ञा अनुसार चलना है। अगर नहीं चले तो अभी पाप करोगे, अभी तो आप मिल गए, अभी के अभी पाप करोगे। क्या अगर सपोज कीजिए वो बात करना शुरू किया और पूछा कि देखो हमारा है ना, हमारी पत्नी हमको बहुत दुख दे रही है, बस ये बात बोला और आगे बहुत कुछ बोलना शुरू किया। अब भक्त जब तक गुरु के बारे में याद नहीं करता, गुरु की बातें याद नहीं करता, गुरु के कहे अनुसार चलने को तैयार नहीं है, गुरु के आदेश अनुसार चलने को तैयार नहीं है, गुरु जो जो इंस्ट्रक्शन दिया उसके अनुसार नहीं चलने को तैयार है, वो पाप ही करेगा, पाप करके आएगा भी। तो जो गुरु के इंस्ट्रक्शन को याद नहीं करे उसे भक्त तो ऐसे बोलना भी नहीं चाहिए, तो पाखंडी बोल देते हैं। तो ये पाखंडी क्या करेगा, ये पाखंडी अपने आप को दिखा तो रहा है बड़ा संत भक्त, पर करेगा क्या, ये पाखंडी करेगा कि अच्छा अच्छा तुम्हारी पत्नी दुखी है, तुमको दुख दे रही है, बड़ा बुरा हुआ तुम्हारे साथ है? सरल हृदय थोड़ा भक्तों से सीखा है, सुना है, सरल हृदय, तो क्या करेगा, बोलेगा देखो उसको तुमको विनम्र व्यवहार से समझाना चाहिए, है ना। थोड़ा शास्त्र पढ़ लिया है, शास्त्र में बताया गया है क्या कि पत्नी का भरण पोषण करने का दायित्व पति का है। बोलेगा देखो तुमको भी उनका भरण पोषण अच्छे से करना चाहिए, जो भी इच्छाएं उनकी हो पूरी करनी चाहिए। पत्नी को क्या बोलेगा, पत्नी के पास गया, बोले देखो ये भी अच्छा हृदय का है, हैं कितना सरल हृदय का है, अब ये मदिरा पीने का इसको बीमारी लग गया है, हैं आप दोनों आपस में बहुत अच्छे से रहिए, जीवन को बहुत अच्छे से जिए। तो ये कैसा है, सुनने में बड़ा अच्छा लग रहा है कि देखो झगड़ा हो रहा था, अगर ये झगड़ा समाप्त भी करा दिया, आज के बाद पति कभी मदिरा नहीं पिया, पत्नी कभी पति से दुखी नहीं हुई। तो सुनने में कैसा लग रहा है, सुनने में लग रहा है देखो कितना सत्कर्मी है, लग रहा है ना, है पति पत्नी का विवाद को सुलझा दिया, कितना अच्छा व्यक्ति। परंतु है क्या, है एक नंबर का धोखेबाज। क्या उसको अवसर मिला था, उसको भगवान के बारे में बताना था, अभी वो पति को पत्नी से आसक्त कर दिया, पत्नी को पति से आसक्त कर दिया, और मिलेगा क्या, आसक्ति से क्या मिलेगा, भगवत प्राप्ति, कुछ भी अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटी मिला, वेस्ट कर दिया, किसमें, भौतिकता में डुबो दिया। बस अंतर यही है, बड़े गड्ढे में कूद रहा था, छोटे गड्ढे में कूदाया है। वो बोल रहा था हम 40 फीट नीचे कूदेंगे, 30 फीट नीचे कूदाया, बोला देखो अच्छा अच्छा कूदाया है, अरे पहले से तो बहुत अच्छा है, तो 30 फीट नीचे कूदोगे तो भी मरोगे ही है।
40 फीट नीचे कूद रहे थे तो भी मरते हैं, 30 फीट नीचे कूद रहे हो तो भी मरोगे, पर अच्छा लग रहा है, पहले से बहुत अच्छा। अगर कोई गुरु के अनुसार चलेगा तो क्या करेगा, उसको भगवान के बारे में जागृत करेगा। अब गुरु जैसा जैसा बोला है वैसा वैसा बताएंगे, शास्त्र तो बताएगा, परंतु शास्त्र में पत्नी को ही बताएगा, देखिए आपको भगवान के बारे में इनको बताना चाहिए, आप सुबह सुबह भक्ति कीजिए, नाम जप कीजिए, पति को भी नाम जप करवाइए, देखिए हृदय शांत हो जाता है। आप बिना मतलब का इनको विचलित किए हुए प्रसाद दीजिए, मन व्याकुल है शांत होगा, भगवान का कीर्तन किया कीजिए, किसी से भगवान की बातें सुना कीजिए, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में जीवन को सार्थक बना रहे। और ठीक है, हो सकता है इस जन्म में पूर्ण शुद्धता प्राप्त नहीं भी हो, अगले जन्म में कर लेंगे, क्योंकि आकर्षण हुआ है। और लोगों को तो आकर्षण ही नहीं है भगवान कृष्ण से, जबकि परम आकर्षक वही है, परंतु आकर्षण आजकल किससे हो गया है, अंधेरे से हो गया है। इल्यूजन से हो गया, पाखंड से हो गया। तो यही बात कि जो गुरु और कृष्णा के इंस्ट्रक्शन के साथ हर पल नहीं चलता है, वो पाखंडी बनता है, पाप कर्मी ही करता है, पूर्ण रूप से सिंफुल जीवन जीता है, पापी जीवन। तो हम तो कहेंगे पापी जीवन मत जिए, नहीं तो ऐसा आकर्षण, पशु के प्रति आकर्षण हो जाएगा। और देखिए अपने व्यवहार को, अपने गुण को पशु के लिए लगा दिया और सोच रहे हैं देखो हम तो कितने सत्कर्मी। भगवान का विद्या लिया, शास्त्र का विद्या लिया और लगा दिया किसके लिए, पशु के लिए, पशु के आसक्ति के लिए लगा दिया। यही है ज्ञान का दुरुपयोग। कली काल में यही सब चल रहा है। कृपया करके शास्त्र अनुसार चलिए, शास्त्र अनुसार चलिएगा तो शुद्ध रहिएगा, और शास्त्र अनुसार नहीं चलिएगा तो सब गलत रहेगा, सब गलत रहेगा। ठीक है, तो कोई भी कार्य कर रहे हैं, जब तक गुरु की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, जब तक कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं कर रहे हैं, कोई लाभ नहीं है, कोई लाभ नहीं। आप लोग अपने जीवन में कितना कुछ काम किए हैं, एक काम बता दीजिए, एक काम जिससे लाभ हुआ। कोई लाभ नहीं, जीवन ही व्यर्थ। गुरु और कृष्णा के लिए नहीं लगाया, जीवन व्यर्थ। लगा दीजिए, है लगा दीजिए। चलिए, जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना हो कृपया करके हाँ जी उसके लिए। और बाकी जो द्वेष करता हो वो तो नहीं लगाएगा, जो गुरु और कृष्णा से द्वेष करता हो वो गुरु और कृष्णा के लिए तो नहीं लगाएगा, ये बात तो सही है। हम तो कहेंगे द्वेष मत कीजिए, बाकी स्वतंत्रता तो सबके साथ है। तेजस्वी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय जय जय। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव गौर भक्त वृंद की जय। गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका, वृंदावन धाम की
जय जय भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय जय सभी भक्तों की जय जय हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा एवरीवन, हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा है, कुछ भी पूछना, कुछ भी बताना, कुछ भी बोलना, कुछ भी जानना। यस, कोई भी जिज्ञासा है, अंजना माता जी ले रहा हूँ। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? गुरु जी, अगर कोई विचलित है अपनी परिस्थितियों में और वो हमारे पास आता है, उन्हें हम गुरु और भगवान कृष्ण के बारे में बताते हैं, बताने का प्रयास करते हैं, तो कई बार वो लोग कहते हैं कि हेल्प करनी है तो करो, ज्ञान मत दो, हमको सब पता है। ऐसे विचारधारा के लोगों से कैसे बात की जाए? देखिए, बोलिए, देखो, तुम मेरे पास आए हो, हम निश्चित रूप से तुम्हारी मदद करेंगे, परंतु अगर असली में मदद चाहिए तो बस एक ही मदद कर सकते हैं। असली में मदद वही करेंगे। तुमको झूठा मदद चाहिए तो ठीक है, झूठा मदद ले लो, झूठा मत बोलिएगा। परंतु असली में मदद तो एक ही जगह से होगा, वही रास्ता बता रहे। हमारे मदद करने से कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखो, अगर हम छोटा सा कोई सॉल्यूशन देंगे, उससे बहुत ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। परमानेंट सॉल्यूशन तो तभी होगा जब आप उस मार्ग पे जा रहे हैं। और हमको सोचना भी चाहिए, इनका ज्यादा मदद करके कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। हमको बहुत मदद करने का कोई हृदय नहीं रखना चाहिए। वी शुड बी कंपैशनेट, थोड़ा बहुत कुछ कर दीजिए, परंतु बहुत ज्यादा कुछ करना चाहते हो, कोई लाभ नहीं। जब तक कोई गुरु की बातों को स्वीकारता नहीं है, उसकी मदद करके कुछ नहीं होना। आई हैव लर्नड इट द हार्ड वे। मैंने स्वयं भी ये बहुत कठिन तरीके से सुना और समझा। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिद्धांतों को मानना नहीं चाहते, सिद्धांतों के अनुसार चलना नहीं चाहते, ठीक है, तो कोई लाभ नहीं है। बहुत ब्लंटली बात करते हैं, तो बोल दीजिए, देखो, ऐसे ऐसे करके कुछ फायदा नहीं होगा। जो आप ऐसे कर रहे हो तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। आज तक हो सकता है आपको अलग अलग प्रकार का लोग मिला, या फिर उल्टा बोल सकते हैं, क्या हमने आप ही के जैसे होए चाहे ना होए बोल दो, ठीक है। अब मेरे से इंस्ट्रक्शन मिल गया तो आपके लिए ऑर्डर वही हो गया, सत्य वही हो गया, चाहे हुआ हो चाहे ना हुआ। साफ साफ बोलिए, कोई ऐसा और भी है, हम नाम नहीं बताएंगे, कोई ऐसा और भी है जो गया है, उसका ठीक हो गया, उसीलिए हम बता रहे थे, ठीक है। अरे बात क्या है, हम तथ्यों से थोड़ी ना समझा पाएंगे किसी को। तथ्य तो हमको कंफर्टेबल फील कराता है, भक्ति तथ्य के ऊपर हृदय का अनुभव है। उसको कोई अपने भौतिक बुद्धि से, सामने वाला अपने भौतिक बुद्धि से समझ पाएगा क्या? तो बोल दीजिए हाँ हुआ है? हुआ है। किसी और को भेजे थे, उसका भी यही हुआ है, ठीक हो गया वो, ठीक है।
तो इसीलिए बोल रहे थे। और अगर और बढ़ा चढ़ा करके बोलना है तो बोल दीजिएगा कि हमने तो उसको समझाया था तो ठीक नहीं हुआ था, गया तो ठीक हो गया। अब बताइए हम क्या क्या बताएं आपको? ठीक, देखो क्या है ना, हमने मैंने हार्ड तरीके से क्या सीखा है कि भौतिकवादियों को भौतिक दृष्टिकोण में डूब करके हम नहीं समझा सकते, हम नहीं समझा सकते। क्यों? हाँ, वैसे आप तो मेरे से अच्छे से जानती होंगी। जो तथ्य और तर्क करते रहते हैं वो तथ्य और तर्क का कोई अंत ही नहीं है, कोई अंत नहीं है। आज एक बोल दिया, कल दूसरा बोल दिया, परसों तीसरा बोल दिया, परसों चौथा बोल दिया, पांचवा बोल दिया। आज भौतिक जगत में कोई ऐसा थोड़ी ना है कि अपना तथ्य को गलत जान लेता है तो सर झुका देता है, हैं? सही बात है ना। अगर हम 5 बार आपको गलत साबित कर देंगे तो आप हार जाइएगा क्या? पहले ऐसा होता था, गलत साबित होने पे अपने तो गुरु तो स्वीकार कर ही लेता था, दासता, और बाकी अपने शिष्यों को भी दास बना देता था। तो चैतन्य महाप्रभु के साथ बहुत सारे फॉलोअर्स ऐसे जुड़ गए, बहुत सारे बड़े बड़े गुरुओं को हरा दिए। अब तथाकथित गुरु थे परंतु सब हार गए, सब चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर बन गए। हैं? तो यही बात कि हम किसी की मदद कर नहीं पाएंगे, मदद तो गुरु ही करेंगे, कोई नहीं करता, कोई नहीं करता। और किसी में क्षमता भी नहीं है। हमको कोई एक व्यक्ति दिखा दीजिए जिसमें क्षमता है कि वो किसी की मदद कर सकता है, कोई एक व्यक्ति दिखाइए, किसी में कोई क्षमता नहीं है। ये मेरी कृपा, ये तो हमको भी नहीं पता शायद, जैसे मैंने कोई कृपा विपा तो नहीं किया है। सदगुरु महाराज की कृपा के बारे में बात कर रही है। ऋषा माता जी कुछ बताना है क्या? बताइए। हमारी तो कोई कृपा नहीं है, हमारी क्या है? हमारा क्या है? हमारा कुछ नहीं है। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा? ऋषा माता जी कुछ बोलना है, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ। किसी और को कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? हाँ, कुछ बताएंगे। अच्छा, सॉरी, मिस हो गया, तो गड़बड़ हो गया, मिस हो गया, रियली सॉरी। क्या आप वही लिखे थे क्या? आप कृपा के बारे में कुछ बता। हाँ हाँ, मिस हो गया, बहुत लोग निकल गए, अब सब कोई को कैसे बताएंगे? बोला था मैं भूल जाऊंगा। चलिए, बाकी लोगों के लिए मैसेज कर देंगे। तो चैतन्य महाप्रभु बहुत कृपालु अवतार, सब पे कृपा वितरित करते हैं, सब पे कृपा वितरित करते हैं। कृपा वितरित करने का सबसे आसान तरीका प्रेम वर्षा कर दे, प्रेम वर्षा कर दे। तो प्रेम की वर्षा सब पे कर देते, चैतन्य महाप्रभु सब पे प्रेम की वर्षा करते। तो प्रेम वर्षा करने का एक बहुत विशेष दिन है, दही चूड़ा पानी हट्टी फेस्टिवल।
तो दही चूड़ा पानी हटी है फेस्टिवल में क्या है? खुले हाथों से सब तरफ प्रसाद, दही चूड़ा प्रसाद सब तरफ वितरित करवाए। अब दही चूड़ा बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। चूड़ा शायद सब कोई जानते ही होंगे, चिवड़ा या फिर पोहा, है ना। तो उसको क्या कीजिए, बड़ी सरलता से, मतलब आप लोग कितना रेसिपी का वीडियो बनाते हैं ना, हमारा रेसिपी बड़ा सरल सा है। क्या कीजिए, जो चूड़ा है उसको पहले एक बार पानी से धो लीजिए या 2 बार पानी से धो लीजिए, जल्दी से एकदम फटाफट। ठीक है, पानी ज्यादा भर लीजिए, धो लिया, फिर पानी ज्यादा भर लीजिए, धो लिया, पहले चुन लीजिए थोड़ा, फिर कहीं कुछ गंदा ना हो, पानी में धो लिया 2 बार फटाफट। फिर क्या कीजिए, फिर एक बार पानी में डुबो दीजिए, या तो पानी में डुबो दीजिए, नहीं तो देखिए जो ज्यादा अफ्लुएंट लोग हैं, है ना, बहुत सारे डिवोटी बहुत बहुत अच्छे हैं, क्या कीजिए, पानी पूरा निचोड़ लीजिए और उसको बस दही में ही भिगो दीजिए, दही डाल करके भिगो दीजिए, नहीं तो बाकी लोग पानी में डुबो दीजिए, हैं, जो थोड़ा दही बचाना चाहते हो पानी में भिगो दीजिए, हैं, और उसके बाद फिर मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट बाद उसको अब निकालिए। अगर पानी में डुबोया हुआ था तो पानी पूरा निकाल दीजिए, अब दही डाल दीजिए, कंजूसी अब बंद कीजिए, अब दही डाल दीजिए और साथ में गुड़ डालिए, हैं, गुड़ गला करके, अब गुड़ पानी में गला करके डालिएगा कि हॉट वाटर में पहले गला लीजिएगा, चाशनी बना लीजिएगा, वैसे डालिएगा, जैसे डालना डालिए। अब देखिए उसका एक ऑल्टरनेट भी है, उसका नाम भी क्यों ले, हैं, हम तो गुड़ वाले हैं, चलिए तो गुड़ डाल लीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, उसके बाद उसमें अगर आपके पास अवेलेबल हो या ला सकते हो तो केला थोड़ा तोड़ करके डाल लीजिए, ठीक है, और उसमें फिर क्या कीजिए, आम आम का टुकड़ा छोटा छोटा काट करके डाल दीजिए, एकदम छोटा छोटा नहीं, थोड़ा सा बड़ा ही रखिएगा, ठीक है। तो या तो केला डालने के बाद पहले चला लीजिए, घुमा लीजिए, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ ठीक है? कभी कभी भोग लगाते हुए थोड़ा क्या कोई कोई चीजें खत्म भी हो जाती है, तो कुछ खत्म हो गया था, है, केला खत्म हो गया था, केला काटने गए थे, है, हाँ, अरे अच्छा ठीक है, आम आम खत्म हो गया था, क्या कीजिए, अब इसको फिर भोग लगाना है, अपने लिए नहीं है, कृष्णा के लिए। और हमारा हृदय होना चाहिए कि चैतन्य महाप्रभु सब में बांट दीजिए। आप जैसे पानी हट्टी में सब कोई को बांट दिए थे, तो इसको भी बांट, तो चैतन्य महाप्रभु ये भोग को पा करके, प्रसाद को सब तरफ वितरित किया, खुले हाथों से भर भर के खिलाए। तो इसके बाद आप खाइए, सभी को बांटिए, हैं, प्रसन्न रहिए। कोशिश कीजिए कि दिन के टाइम खा लीजिए, परंतु कल के लिए एक्सेप्शन है, अगर रात को भी खाते हो तो खाओ, ठीक है, हैं, कल के लिए पूरा अपवाद है? ऐसे दही शाम के बाद नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए शाम के बाद, अरे कल के लिए अपवाद है। तो खुद खाइए, सभी को खिलाइए, हैं, और कृष्णा को ऑफर करने के बाद जो प्रसाद होए वो खुद खाइए, सभी को खिलाइए, और कृष्णा के प्रेम को वितरित कीजिए और लुटते जाइए।
यही बात है, यही बात है। यही बताना था, परंतु सबको बहुत सारे लोग निकल गए, गलत बात है, नहीं निकलना चाहिए था। आवाज आ रहा है? ठीक है, यस। देखिए, हाँ, आप लोग कितना डिफिकल्ट बनाते हैं ना, कितना गैस लगता है, कितना ये लगता है, कितना वो लगता है। हमारा देखिए, है चूड़ा लगा, पानी लगा, हाँ, क्या केला लगा, आम लगा, हो गया, कुछ नहीं करना रहा है। हाँ, यही बात, बड़ा इजी है। तो कृपया करके सबको ये कल पानी हट्टी फेस्टिवल बनाइए, बड़ा आसान है ना, ये ठीक है। और किन्हीं की कोई जिज्ञासा? कुछ पूछना है, कुछ बताना है? कल ही है ना, ऐसे हमको लगता तो 99% यही है। कल ही है। अच्छा, रेखा माता जी की जिज्ञासा थी, गुरुजी लोगों को अपनी गलती क्यों नहीं दिखती, हमेशा सामने वाली में ही कमियां क्यों दिखती है? लोगों को देखना क्यों है, पहले ये बताइए, ये बताइए, क्यों देखना है लोगों को, हैं? क्यों देखना है? रेखा माता जी बताइए, लोगों को क्यों देखना है? हैं? अब दुखालय है और आप दुखालय में रहना चाहती हैं, तो दुख तो मिलेगा ही। हम कह रहे हैं लोगों को मत देखिए, कृष्णा को देखिए, आप लोगों को देख रही हैं, तो हम तो दुख से निकलने का रास्ता बता रहे हैं, आप बता रही दुख में कैसे रहा जाए। जो साथ में रहते हैं उनको तो देखना पड़ेगा ना। क्यों क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि आपके शांति भंग करते हैं। क्यों भंग करते हैं? देखिए, दो तरीके से है, एक तो हमको साथ रहना नहीं है, एक साथ रहते हुए भी साथ रहना नहीं है, और तीसरा बात क्या है, अब इसी में साथ रहते हुए साथ नहीं। अगर सपोज कीजिए घर के बाहर अभी सब तरफ बहुत तेज लू चल रही थी, बहुत तेज लू चल रही थी ना, तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग घर को ढक दिया करते थे, हैं, किसी ना किसी प्रकार से ढक दिया करते थे, जैसे भी ढक सके। अगर जिसको करना चाहे वो क्या करता था, वो एसी चला लेता था, हैं, क्या करता था, अंदर का एनवायरनमेंट को अलग रख लेता था। सही बात है। अब वो घर के जस्ट बाहर ही है, कभी कभी तो उससे 3 कदम 2 कदम दूर आप बैठते हैं, उस वातावरण से 2 कदम दूर बैठते हैं। आप ये नहीं बोलते हैं कि वातावरण हमारा 2 कदम बाद तो बड़ा दूषित है, ये नहीं बोलते। हम अपना अंदर का वातावरण वैसा बना लेते हैं, बनाते हैं ना, 2 कदम 3 कदम बाद का ही वातावरण हम ऐसा बना लेते हैं कि हम प्रभावित नहीं होते हैं, है ना। तो हम कृष्णा की बातों के अनुसार, गुरु की बातों के अनुसार वैसा वातावरण क्यों नहीं बना सकते? एक बात बताइए, उल्टा चलते हैं, आपको 1 घंटा वो प्रभावित करते हैं, जब आप क्लास सुनते रहती है तब वो प्रभावित होती हैं आप?
तब शांति भंग होती है। 1 घंटा जब सुनते रहती है, अब सुनने न दिया जाए वो अलग बात है, सुनते रहती है, जितना हम बोल रहे हैं उतना बताइए, अगर सुन रही है तो शांति भंग होती है। बताइए, बाकी लोग बताइए। रेखा माता जी, आप ही से जिज्ञासा है, आप ही से प्रश्न है इनका, बताइए। जब 1 घंटा सुनते रहते हैं तो शांति भंग होती है, परेशान होते हैं? 1 घंटे के लिए बताइए, 2 घंटे के लिए बताइए, हैं? सच सच बोलिएगा, होती है तो बोलिए हाँ होते हैं। बाहर की दही अर्पित कर सकते हैं दही चूड़ा भोग में, जनरली नहीं करना चाहिए, और नहीं है तो ठीक है कर दीजिएगा, नहीं है तो कर दीजिएगा। बीच में डिस्टरबेंस तो क्रिएट करने की कोशिश ही करते हैं ना, कभी कभी शांति से सुनने करते हैं ना, कभी कभी समझ में ही नहीं आया क्या लिखा हुआ। मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि ये लिखा हुआ है कि बीच में डिस्टरबेंस कोशिश करते हैं, कभी कभी शांति से सुनती है। ठीक है, तो अपना इन्वायरमेंट बदल दीजिए। नहीं करते तो शांति से सुनती हूँ, हाँ, आप अपना इन्वायरमेंट बदल दीजिए, बिल्कुल बदल दीजिए। अरे कल ही बता रहे थे, कल ही बता रहे थे, कल ही की क्लास तो बता रहे थे। मैं लैपटॉप लेकर के डेली वाला, हाँ 20 मिनट, 20 मिनट, 15 से 20 मिनट। अब सोच के देखिए, मोबाइल से लैपटॉप कनेक्टेड है, लैपटॉप को ऐसे पकड़े हुए हैं, कीर्तन कर रहे हैं और चल करके आ रहे हैं। ये लाइव देखा हुआ है, डिवोटीज ने देखा हुआ है। हाँ, ये ऐसे ही होता था। ये बातें नहीं है, हैं? यही हम तो रोड पे ऐसा करते हुए आते थे, हम तो रोड पे ऐसा करते हुए आते थे। तो क्या है, अगर इन्वायरमेंट खराब है तो इन्वायरमेंट बदल दीजिए। क्यों अपना जीवन को दूषित बना रहे? अरे किसी ने आपको फोर्स किया हुआ है कि आप ऐसे इन्वायरमेंट में रहिए, ऐसा इन्वायरमेंट में रह रहा हो तो आपका खुद का इच्छा है, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग, खुद की इच्छा। माला तो मत मानिए, वो गुण के अनुसार एक असुरी हमको भगवान से दूर करता है, इससे अंतर नहीं पड़ता कौन व्यक्ति है, जिस जो भी ये गुण को प्रकट कर रहा है वो कौन है, आसुरी गुण का। देखिए, हमारा बड़ा सरल सा बात होना चाहिए। क्या आपको हम पे दोषारोपण करना बिल्कुल कीजिए, बात नहीं है। तो मेरा तो बस यही निवेदन है कि कृष्णा के विरुद्ध मत चलिए,
और जब कृष्णा के विरुद्ध ही चलिएगा तो फिर बुरा हो जाएगा। ठीक है, तो मत चलने दीजिए। अब आप में भी प्रॉब्लम क्या है ना, आप थोड़ा इंस्ट्रक्शन मानती है, थोड़ा नहीं मानती, तो इसलिए पूर्ण रूप से आप हम कुछ बात बोल रहे भी नहीं हो पाए तो कोई फायदा भी नहीं। मानती है, ऐसा नहीं है नहीं मानती है, बट कुछ मानती है कुछ नहीं मानती है। तो उसीलिए व्यक्तिगत रूप से तो नहीं बताए, जब पूर्ण रूप से मानिए तब जो बोलेंगे, जो मानिएगा तब तब पूछिएगा। ठीक है, नहीं तो सैद्धांतिक रूप से यही बात है कि जो हमको कृष्णा से दूर करेगा उसका आपको चाहे बोले चाहे ना बोले, हो सकता है मन में ही सोच ले, तो उसका अवश्य अहित होगा। और बात क्या, आप अपने अनुसार तो नहीं कर रही हैं, आपको बोला गया तो आप नाम जप कर रही हैं, तो एक्चुअली में वो आपके प्रति अपराध नहीं किए, वो मेरे प्रति अपराध किए। सीधा सीधा मेरे प्रति। और एक्चुअली में अगर मैं भी किसके अनुसार कर रहा हूं, मैं अपने मन से बोल दिया क्या कि मालक जपो, गुरु महाराज ने बोला है तो गुरु महाराज के प्रति कर। गुरु महाराज किसके, अपने गुरु महाराज, गुरु महाराज अपने गुरु महाराज किसके, कृष्णा के। तो सीधा सीधा वो कृष्णा से अपराध कर रहा है। और कृष्णा साफ साफ क्या बोलते हैं, मेरे भक्तों का चिंतन मेरे हृदय में होता है, अगर भक्त के प्रति कोई दुर्भावना रखे तो भगवान माफ करेंगे। अब बताइए, जब मैं बोल रहा था कि उनका अहित होगा तो अहित तो होगा ही होगा। हम तो आज्ञा अनुसार चल रहे हैं, हमको तो पता ही नहीं। हमको किसी भक्त ने बोला, हमको किसी शुद्ध भक्त ने बोला, हमको गुरु महाराज मान लीजिए शुद्ध भक्त है, किसी शुद्ध भक्त ने बोला, हम तो उसके अनुसार चल रहे हैं। ये बात ठीक, अपना विपत्ति सब बनाते हैं, तो भी हम लोगों को वहां पे संग त्याग देना चाहिए। बिल्कुल वो जगह छोड़ दीजिए, या तो टेम्पररीली या तो परमानेंटली, या तो दूसरा स्थान ग्रहण कीजिए। ऐसे स्थान में रहना जहां पे गुरु की निंदा हो, जहां पे कृष्णा की निंदा हो, जहां पे भक्ति की निंदा हो, इसका अर्थ है जहर खाने से भी बुरा है। गुरु जी अगर कोई बोले बट हम अडिग रहें तो भी उनका अहित होगा। अगर कोई बुरा बोल रहा है, गुरु को बुरा बोल रहा है, भक्ति को बुरा बोल रहा है, ठीक है, और हम अडिग रहे हैं, तो वो अपने अपने हृदय में द्वेष रखा नहीं रखा, हमको बस इतना बताइए। अगर वो द्वेष नहीं रखेगा तो अलग बात। हमने किसी को थोड़ी ना बोला था कि द्वेष करना शुरू कर दो। कोई द्वेष करे वो बस असुरी होता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? तो अगर आप आसुरी गुण दिखाइएगा तो आपका क्या हित होगा? गुण के अनुसार है, क्यों आसुरी गुण दिखा रहे? अब बात यह है कि हमको तो असुर बनना है और हमारा हित हो जाए, ऐसा संभव नहीं। असुर मत बनिए। भगवान अपने प्रति जो अपराध होते हैं तो माफ कर देते हैं, भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है उसको माफ करते हैं। हमने तो शास्त्र में पढ़ा कभी माफ नहीं होता। और भक्तों से माफी मांग लीजिए तब माफ कर। तो भगवान के प्रति जो बुरा बोलने वाला उसके बगल में तुमको रहना ही नहीं चाहिए। रहते हैं तो हम अपना जीवन को नरक बना रहे हैं, जहर खाने से भी बुरा है। आजकल तो 10 मिनट में 10 में से 9 असुर ही हैं।
हाँ तो ठीक है, असुर है तो भोगेगा। आप क्यों देख रही हैं 10 में से 9 असुर है कि 90 असुर है 99 असुर है? क्यों देख रही हैं 100 में 99? आप मत देखिए। हैं? जो द्वेष करेगा वो भोगेगा। हम तो गुरु के कहे अनुसार ही चलते रहेंगे, हम तो कृष्णा के कहे अनुसार ही चलते हैं। हमको उसी पर श्रद्धा है, हमको गुरु पे ही श्रद्धा है, हमको कृष्णा पे ही श्रद्धा है, हमको और किसी पर श्रद्धा नहीं है। जिसको जो करना करते हैं, पर फिर दृढ़ता से पालन कीजिए। हैं? ये नहीं कि हम ही पाखंडी बन गए, हम ही दृढ़ता से पालन नहीं कर। हम देखते हैं लोग पालन करता है, पालन करता है, पालन करता है, खुद ही नीचे, खुद ही नीचे। तो आप जो इतना दृढ़ता से उनको बोल रहे थे कि गुरु के प्रति कुछ बुरा मत बोलिए, आप खुद ही पालन नहीं कर रहे, आप खुद ही आज्ञा अनुसार नहीं चल रहे। तो ये मत कीजिए। आजकल ये प्रकार की प्रजाति भी है। सभी को समझा रहे हैं गुरु के अनुसार चलो, गुरु के अनुसार चलो, और खुद ही नहीं चलो। चलने का पूर्ण प्रयास कीजिए। देखिए एक बात जान लीजिए, गुरु हमको जब जो बात बोल दे, आपका वर्स्ट फियर क्या है? वर्स्ट, सबसे घटिया फियर क्या है? कि ये ना बोल दे। अब वो वर्स्ट फियर को सामने लिए, अब वो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार बोला जा सकता है, तब तो बोला जाएगा। वर्स्ट फियर को सामने ले, वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए, और गुरु वही बोल दे, आप सहर्ष उसको करने के लिए तैयार हो जाए। ये है भक्ति, ये भक्ति, ये भक्त हंसते हुए गुरु ने हमको आज्ञा दिया। हमको इस तरह का होना चाहिए। गुरु हमको जो बोल देंगे हम वो कर देंगे। जैसे हत्या करना भी शास्त्र सम्मत हो सकता है। अगर जब अर्जुन हत्या कर रहे हैं, हम लोगों को डर लगे, किसी को डर लगता हो कि हमको हत्या करने का हमको बहुत डर लग रहा है, परंतु अगर गुरु सच में बोल दें और शास्त्र सम्मत है, गुरु शास्त्र सम्मति बोले हैं, क्योंकि हम लोग मेंटल स्पेकुलेशन में ना कुछ भी सोचने लग जाते हैं, कुछ भी कचरा। तो गुरु तो शास्त्र सम्मति बोलेंगे, आप पहले से अपना लगा लो कि शास्त्र के अनुसार है ना। गुरु जो बोल देंगे हम वो करेंगे। ये ओके। मनीषा माता जी ने पहले भी कुछ पूछा था, शायद मैं रिप्लाई नहीं किया था। अंजना माता जी बोल रही नहीं नहीं, दूसरे डायमेंशन में ही होते हैं हम आपके संरक्षण में। हरे कृष्णा प्रभु जी, क्या हम बाहर, अच्छा ये तो आंसर कर दिया था। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा पहले सौम्य मिश्रा थे, फिर मनीषा माता। प्रभु जी, मुझे भी किसी रिश्तेदार के गांव में रहने के लिए रिश्तेदार ने गांव में कहा कि भगवान को इतना खिलाती है, भगवान का पेट फट जाएगा। यह सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। अरे देखो क्या है, वो है पापी, और पापी खुद भगवान को खिलाना नहीं चाहता, चोरी करना चाहता है। हम पापी से कैसे बात करें? पापी से क्या हम अच्छे से बात करेंगे? पापी चोरी करना चाहता है, चोर, तो भगवान को खिलाना नहीं चाहता, उसीलिए बोलता है कि भगवान को मत खिलाओ, क्योंकि वो पाप खाना चाहता है, पापी रहना चाहता है, उसीलिए बोलता है भगवान को मत खिलाओ। एक चोर क्या बोलेगा? एक चोर चाहेगा कि सारा धन हमारा हो जाए। एक पापी होगा जो सोचेगा कि सारा तरह का पाप कर ले, क्योंकि भगवान को खिला देते हैं तो पाप नहीं मिलता, फिर तो प्रसाद मिलता है। एक पापी चाहेगा कि हम पाप खाएं, तो पापी वो चाहता था कि पाप खाए, भगवान को खिला देंगे तो प्रसाद मिलेगा, उसीलिए नहीं खिलाना चाह रहा है। उसीलिए तो ऐसा बहुत सारा पापी है। आपकी बातों को मानकर मैंने तय किया कि जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ज्यादा जरूरी,
बिल्कुल नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। जहाँ पे कृष्णा का अपमान हो नहीं जा सकते। हमको बोल देना चाहिए हम घर के बाहर रहेंगे, घर के अंदर नहीं जाएंगे, कृष्णा का अपमान नहीं करोगे। जहां पे कृष्णा का अपमान हो, गुरु का अपमान हो, हमको नहीं जाना है। और उसके लिए हमको पूरा संसार त्याग देना है, तो हम संसार त्याग देंगे। नहीं, खुद पेट भर भर के पाप खाता होगा, पाप खाएगा। कृष्णा को अर्पित किए बिना खाते तो क्या खाते हैं? हम तो शास्त्र की बात बोल रहे हैं जी, हैं? शास्त्र की बात बोल रहे हैं। बिल्कुल नहीं जानते। हम तो कभी भी कोई भी आज्ञा नहीं देंगे जहां पे भी कृष्णा का अपमान, गुरु का अपमान, कोई भी स्थान हो। सती माता ने अपना शरीर त्याग दिया था कृष्णा के एक भक्त का, उनके एक्चुअली में उनके गुरु का अपमान हुआ था। शिवजी उनके गुरु भी थे। ससुराल का भी जाना पड़े तो क्या? नहीं जाना पड़े तो भी हम नहीं जाएंगे उसके पास, वो स्थान पे नहीं जाएंगे, उन लोगों से बात नहीं करेंगे। हाँ तो कहा था तो हम नहीं बात करेंगे, हम नहीं जाएंगे उनके पास, हम नहीं जाएंगे। बोल दीजिए साफ साफ, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमारा संबंध खत्म हो गया। हमारा संबंध खत्म हो गया। वो कृष्णा को ऐसा बोली, हमारा संबंध खत्म। हाँ कोई पश्चाताप कर ले तो ठीक है, हम माफ कर देंगे। हम गुण के दोष देखते हैं, गुण का दोष। पश्चाताप कर, माफी मांगी। हमको आप क्या बोलती है हम उसका नहीं लेते। आप कृष्णा को बोलिए हम नहीं जाएंगे, हम जाएंगे नहीं। कृष्णा को आप नहीं बोल सकते। कृष्णा को नहीं बोल सकते, कृष्णा को बोलेंगे हम नहीं जाएंगे। अब कोई घटिया फीलिंग में नहीं, बस एक बात, कृष्णा के लिए हम सुनेंगे ही नहीं, हम सुनेंगे ही नहीं। वी शुड बी वेरी वेरी इंटॉलरेंट टुवर्ड्स कृष्णा के प्रति जो कोई भी अपराध करो। हम लोग भक्त होते हैं ना तो बहुत टॉलरेंट होते हैं, कोई कितना भी कुछ कर दे बड़ा टॉलरेंट होता है, परंतु कृष्णा के प्रति कुछ करके बताओ एकदम इंटॉलरेंट हो जाएंगे, हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटॉलरेंस। कोई भौतिकवादी क्या इंटॉलरेंट होगा? असहिष्णु। तो हम नहीं सहेंगे। कोई भी हो, कुछ भी हो, माफी मांगो। अब कृष्णा से माफी मांगो, हमसे मत माफी मांगो। माफी मांगिए। माफी नहीं मांगते तो हम नहीं जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे। अब बोल, साफ साफ बोल दीजिए, ये आपकी माँ है, दुनिया में कोई भी हो तो हम नहीं जाएंगे। हमको नहीं चाहिए। ये बात। आकांक्षा माता जी आप भी सुन रही है ना? समझिए, कृष्णा के प्रति, गुरु के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा, कुछ और पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है? नहीं, आई थिंक बहुत समय ले लिया आप लोगों को। गुड तो है माता जी।
बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रचार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे हरे कृष्ण कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्ण।